टुडे इज़ 18 मार्च और आज से टास्क 17 के साथ आप लोगों का लेवल अप होने वाला है प्रिपरेशन का। तो आप DDA जेई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC जेई या किसी भी अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको डेली ये टास्क को कंप्लीट करना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके। तो इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा अपना गेट 2023 का रिज़ल्ट और उससे मैंने क्या लर्निंग मैंने ली। ऑल्दो एक रिग्रेट कल जुड़ा है मेरे साथ, जब मैंने देखा कि टॉपर्स के कितने मार्क्स थे और कितने कम मार्क्स पर भी टॉपर्स बने हैं। तो मैंने जो गलती की है वो मैं आपसे शेयर करूँगा अपने 2-3 मिनट के अंदर। ये मेरी रैंक रही है और ये मेरे मार्क्स रहे हैं। ऑल्दो इससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, मेरी क्या गलतियाँ रही वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन पहले टास्क 17 की बात करते हैं। तो आज आपको क्या करना है, कुछ नई मेथडोलॉजी में लेके आया हूँ। अब टेक्स्ट बुक पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर जाना है। अब टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने आपको DDA जेई की मैं टेस्ट सीरीज़ आपसे करवा रहा था, लेकिन कहीं पे कमी आ रही है रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश वाले टॉपिक में। तो अब अलग अलग जगह से इनके क्वेश्चन लेने की ज़रूरत है आपको। तो अब आपको क्या करना है कि आपको SSC CGL 2022-23 वाली टेस्ट सीरीज़ में जाना है और उसका आपको SSC CGL 2022 का टियर 1 का जो पेपर था, तो आपको ओपन करनी है SSC CGL 2022-23 की टेस्ट सीरीज़, जो कि आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगी। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ओपन करना है SSC CGL का। फिर से 1 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का आपको उस टेस्ट पे जाना है। टेस्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप टेस्ट ओपन करोगे कॉर्नर में सबमिट का ऑप्शन होगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही ओपन करते ही उसको सबमिट कर देना है, तभी के तभी। सबमिट करने के बाद आपकी रैंक कुछ 10,000, 20,000, 50,000 आ जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग इन दोनों टॉपिक के ऊपर जाना है। तो जब आप एप्टीट्यूड वाले सेशन में जाओगे तो आपको 25 क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे। आपको पहले क्वेश्चन के ऊपर जाना है। पहले क्वेश्चन के ऊपर जाने के बाद आपको अटैम्प्ट करना उस पे क्वेश्चन को और उसका आंसर निकाल के लाना है। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो सीधा सॉल्यूशन देख लेना है, सीख लेना क्वेश्चन को। आपको लगे कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है, इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ देना। ये छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये कैसे डिसाइड करोगे आप इसके अंदर 10% का रूल अपना लेना। अगर क्वेश्चन 10% से कम लोगों ने सही किया हुआ है, ऊपर यहाँ पे परसेंटेज भी आ जाती है, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देना, ये आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो 10% से ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि आप समझ सकते हैं तो समझ लेना, नहीं तो छोड़ देना। 10 या 15% भी मैं मानूंगा कि 15% से कम लोग ही उसको आंसर कर पाएँ तो छोड़ देना भी, DDA जेई के लेवल के हिसाब से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन देखना है, अटैम्प्ट करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक जाना है और एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने क्वेश्चन आपने सीखे। ठीक है, ये सब चीज़ें एनालाइज करनी है। उसके बाद एप्टीट्यूड के बाद आप रीजनिंग वाले पार्ट में जाओगे और इसी तरह से अटैम्प्ट करोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो 10% से कम बच्चे कर पाए हैं तो उसको तुरंत छोड़ देना, उसको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, प्लस इतना टफ भी नहीं आएगा पेपर, तो इतने ज़्यादा टिपिकल लेवल के क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसमें लगभग आपका 1-1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपको सीखने भी हैं क्वेश्चन। तो आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन तो आप नए सीखोगे ही। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपको इस तरह करना है। SSC CGL का टियर 1 का 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर आपको सबमिट करना है और उसको इस तरह से करना है। ये हो गया रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, पहले GS में आपको बता देता हूँ। GS के अंदर आपको वापस से DDA जेई वाली टेस्ट सीरीज़ में ही आना है, जो आप अभी तक अटैम्प्ट कर रहे हो टास्क 10 के बाद से। तो आपको DDA जेई के टेस्ट सीरीज़ में नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज़ होगी, वहाँ पे नॉन टेक्निकल ऊपर सेशन होगा, उसमें चैप्टर टेस्ट है। तो आपको चैप्टर टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9 ये आपको देने हैं। ऑल्दो आप इसके अंदर बहुत कम क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, तो इसके अंदर भी यही करोगे, आप चैप्टर टेस्ट 1 ओपन करोगे। ओपन करने के बाद सीधा सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद पहले क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक जाओगे और सबको सीखते हुए जाओगे। जो आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो इनको आप नोट डाउन करोगे। ये आपके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होंगे। ये मत सोचना कि आपको 28 तारीख को एग्जाम है, आपके शॉर्ट नोट्स अभी बनाने का टाइम नहीं है। बहुत टाइम होता है हमारे पास 24 घंटे में कि हम इतनी तैयारी कर सके। शॉर्ट नोट्स बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। फ़ायदा ये होगा कि वो आपके शॉर्ट नोट्स की तरह आ जाएंगे आपकी कॉपी के अंदर, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट एक बार
इसको देखोगे भी तब भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ये चैप्टर टेस्ट आपको देने हैं। टेस्ट नहीं, एक तरह से आप इनको रिवीजन की तरह देखना जीएस के। तो आपका जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। अब इंग्लिश की बात करते हैं। अच्छा, जो आपने टीयर 1 का ये जो पेपर था सबमिट किया था, इसके अंदर इंग्लिश और जीएस के भी क्वेश्चन होंगे। तो आप जीएस के क्वेश्चन एक बारी के लिए देख सकते हो उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट की तरह देखना है उसको, एक बार देख सकते हो। 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे वो, क्योंकि ये 2022 का पेपर है तो करंट अफेयर भी इसके अंदर से मैच हो जाएगा और बाकी थोड़ा पैटर्न भी मैच हो जाएगा। तो आप जीएस के भी क्वेश्चन देख लेना 25 क्वेश्चन। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश काफ़ी टफ आता है एसएससी का आपके डीडीए जेई के कंपैरिजन में। तो देखना चाहते हो तो देख लेना, नहीं तो इंग्लिश के लिए आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको एसएससी सीजीएल वाली टेस्ट सीरीज़ में जाना है। उसके अंदर चैप्टर टेस्ट करके होंगे आपके पास सेशन 1। तो उसके अंदर चैप्टर टेस्ट 3 एक्टिव पैसिव, चैप्टर टेस्ट 4 पैसिव टू एक्टिव, चैप्टर टेस्ट 8 पैरा जम्बल्स को सही करना, चैप्टर 10 टेस्ट 9, 10 एंड 11 ये सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स है शायद। तो ये आपको करना है। तो ये लेवल अप इसलिए है क्योंकि आपके नंबर कम आ रहे हैं, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये आपका लेवल अप है, आज आपको कंप्लीट करना है। मुझे लगता है पूरा सुबह से लेकर शाम तक लग जाएगा आपका, लेकिन अगर आपने जब इसे कंप्लीट करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ आज दिन वर्थ गया, आज मैं कुछ सीखा इसके अंदर। तो ये चीज़ आप करोगे। अब आती है बात टेक्निकल की। टेक्निकल के अंदर आप वापस से डीडीए जेई वाली टेस्ट सीरीज़ में जाओगे और उसके अंदर बचे हुए 2 टेस्ट आपके पास बचे होंगे मॉक टेस्ट के। तो उसके अंदर स्कोर बूस्टर करके एक टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का, और एक क्रैक द एग्जाम करके टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का डीडीए जेई वाली टेस्ट सीरीज़ में। उसमें जाना है और आपको ये दोनों टेस्ट देने हैं। ये 50 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद अभी तक आपने चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट सभी के सभी कर चुके हो आप टेक्निकल के। तो आप आज क्या करोगे, ये जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट और चैप्टर टेस्ट आपने टेक्निकल के अब तक किए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो कुछ आपके बैकलॉग्स हो गए होंगे, उसको कंप्लीट कर लेना। दूसरा, इन सबको आपको गो थ्रू करना है। गो थ्रू कैसे, आपने सबमिट कर चुके होंगे इन सब टेस्ट को। तो चैप्टर टेस्ट 1 पे आना, सीधा क्वेश्चन देखना, आंसर करना कि आपने जो किया था वो आपको याद भी है कि नहीं है। इस तरह से आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। ये पूरा आपको एक ही दिन में करना है। तो ये आपका लगभग शायद 10 घंटे से ऊपर का स्केड्यूल हो जाएगा। इसको आपने कंप्लीट कर लिया, डेली इस तरह कंप्लीट कर लोगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो ये सिर्फ डीडीए जेई के लिए नहीं है, हर एक एग्ज़ाम के लिए है। अब थोड़ा मैं लर्निंग फ्रॉम गेट 2023 बता देता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर जो मैंने सीखा है। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं थी या फिर मैंने कम टाइम दिया पढ़ाई के लिए पूरा ही टाइम था, ठीक है। लगभग 65 में से 63 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे पूरे टेस्ट गेट के पेपर में। स्टिल इतने कम मार्क्स आए हैं क्योंकि दिमाग में एक इमेज बना ली थी कि फर्स्ट रैंक लानी है, और उसके चक्कर में फर्स्ट से 1001 भी चला गया। रिग्रेट किस बात का हुआ कि जब मैंने देखा कि 75 मार्क्स पे 70 मार्क्स पे भी टॉप 100 में रैंक्स आई हैं, तो यहाँ से रिग्रेट हुआ कि यार इतने मार्क्स तो आ ही सकते थे। ये जो फुल अटैम्प्ट करने की कोशिश थी, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की कोशिश थी, उसने ही डुबाया है। सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में एक्यूरेसी को मैंने अनदेखा कर दिया और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने 2-2 नंबर वाले गलत कर दिए। तो इससे सीख क्या है? सीख ये है कि आप अपना अभी जब एग्ज़ाम देने जाओगे 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो आपको पहली बात तो ये नहीं सोचना है कि हाँ फर्स्ट रैंक में ही लेके आऊँगा। आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। आपको क्या करना है, जो आपको इसके अंदर क्या लर्निंग है, इसके अंदर ये लर्निंग है कि जितना मुझे आता था उतना भी मैं अटैम्प्ट कर देता तो 80 मार्क्स तो आ ही जाते बहुत आराम से। लेकिन मैंने क्या सोचा कि मुझे तो 100 नंबर लाने हैं, पूरे 100 में से 100 लाने हैं, ये सोच के मैं चला। अभी भी मैं टेस्ट दूंगा तो बड़े आराम से 80+ ले आऊँगा, ठीक है। तो रिग्रेट इसी बात का है जब मैंने यहाँ पे मार्क्स देखे कि 75 मार्क्स में भी टॉप 100 में आ रहे थे बच्चे। तो आगे नहीं होगी क्योंकि अभी सीख लिया। ये फेलियर की तरह नहीं मानूंगा मैं, इसको एक लर्निंग की तरह मानूंगा और आगे इस चीज़ को अप्लाई करूंगा कि हाँ ऑल इंडिया रैंक 1 बाद में आएगी। पहले अटैम्प्ट इस तरह से लेना है कि आपको जो आता है अच्छे से वो आप कर दो। आपको भी जब पेपर देने जाओगे तो आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि 100+ मार्क्स लाऊंगा तभी सिलेक्शन होगा, तो लगे हो बस बिल्कुल 120 की 120 अटैम्प्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। आपको पहले जाना है सेक्शन वाइज सेक्शन, जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल सही अटैम्प्ट करना है। धीरे धीरे करके एक एक मार्क्स करके आपको बढ़ाने हैं, 50 से 60 से 70 यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद आप अटैम्प्ट करोगे कि हाँ आप 100+ मतलब 100 से ज़्यादा क्रॉस कर पाओ। तो पहली लर्निंग ये है कि जो आता है अच्छे से पहले उस पर ध्यान देंगे, उसको अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, उसको एक्यूरेटली अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा दिमाग लगा के कोई टफ क्वेश्चन भी करेंगे। और सच्चाई भी यही है कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, PYQs अच्छे से कर लिए,
जो आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आपको आता है, आपने उतना भी अटैम्प्ट कर लिया, सबसे बड़ी बात तो एक तो रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि जितना आता था आपने उतना अटैम्प्ट कर दिया। अब उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको आता है तब भी आप सिली मिस्टेक्स में गलत कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि आपके अगर जो टेक्निकल में 60 नंबर आ रहे हैं तो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। मैंने देखा है कि 80 के 80 क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी बच्चे 60 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। और अगर आप एनालाइज़ करोगे अपने इस अटैम्प्ट को, तो आपको बिल्कुल सामने से देख के पता चल जाएगा ये चीज़ कि 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे गलत कर देते हो जो कि आपको आते हुए होते हैं सिली मिस्टेक से। तो इन सब से बचना है। अब कोशिश ऐसी कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको कुछ नए तरीके क्वेश्चन आ जाएं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपको आता है उसको 100% एक्यूरेसी से आपको करना है, और ये तभी मार्क्स बढ़ेंगे। 60 मार्क्स तक लाने तक ऐसा होता है कि आपकी नॉलेज कम थी, आपने नॉलेज बढ़ाई, नॉलेज बढ़ाते बढ़ाते आप 60 तक पहुंच गए। अब 60 आ रहे हैं आपके, तो मतलब नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है। अब आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जो आपको आता है बिल्कुल कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। जैसे ही सिली मिस्टेक्स, अब आपको सिली मिस्टेक्स कम करने की ज़रूरत है, तब आपके मार्क्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे। डेली पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, फॉर्मूला पढ़ते रहोगे डेली, इस तरह से आप करते रहोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।